गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप क्लास थर्ड। आज आपका मैथ्स सब्जेक्ट है और जिसका चैप्टर 0 डिवीजन चल रहा है और उसका ये पार्ट 14 है। तो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दे दिया है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन सारे इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। तो अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस इसके प्रीवियस डेट में आपको मिल चुका है, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन, आप उसका सोल्यूशन प्रॉपरली अपनी कॉपी पे नोट करिए और उसको जो है अच्छे से उस नोटबुक को वेल कवर करके भी रखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन करेंगे। लिखा है बाइसिकल कॉस्ट ₹930। बाइसिकल मतलब होता है साइकिल, जो आप साइकिल चलाते हैं, है? तो कह रहा कि बाइसिकल कॉस्ट ₹930। एक कोई साइकिल है और उसका प्राइस कितना, उसका मूल्य कितना है, 930, 930 रुपए, यानी 930 रुपीज उस बाइसिकल का कॉस्ट है, मूल्य है। अभी आगे कह रहा है योगेश कोई आदमी है, योगेश खरीदता है, इट मतलब इसे, ऑन सेल, इसमें सेल में। देखो बेटे, सेल क्या होता है, जब किसी भी चीज का अगर मान लो बिक्री रुक जाती है या उसमें कोई पार्ट डैमेज होता है या कहीं से भी कोई कमी आ जाती है, तो उस वस्तु को, उस थिंग्स को सेल कर दिया जाता है। मतलब एक बड़ा सा, मतलब उसका एक कलेक्शन लगा करके उसको उससे कम प्राइस में जो है बेचने का काम किया जाता है, वही होता है सेल। उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइस होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, उस एक्चुअल प्राइस से वो चीज वहां सेल में कुछ कम में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। योगेश बॉट इट, योगेश ने इसे खरीदा ऑन सेल पर। ही पेड 760 फॉर इट, उसने इसके लिए 760 क्या है, दिया। अब देखो कितने की बाइसिकल थी, 930 की, लेकिन सेल में इसको 760 में ही मिल गई। जैसे मान लो चॉकलेट की बात करें, एक चॉकलेट है ऐसे और इसका प्राइस है 5 रुपीज, और हो सकता है कोई कंपनी बहुत सारा कलेक्शन हो गया हो, उसने क्या कर दिया, इसी चॉकलेट को 2 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो वही है, सेल होता है, उसमें जो है वस्तुएं क्या है, कम प्राइस में ही हमको मिल जाती है। जो उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है उससे थोड़ी कम प्राइस में ही वो वस्तुएं हमको मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड ही सेव, तो उसने कितना बचाया। तो जैसे हमने बताया कि 5 रुपीज का चॉकलेट था और ये 2 ही रुपए में मिलने लगा, तो अब कितना रुपया इसने बचा लिया, तो 5 - 2 = 3, यानी हर चॉकलेट खरीदने में 3 रुपए की बचत हो रही है। तो योगेश ने एक साइकिल खरीदी, उस साइकिल की मार्केट वैल्यू 930 थी और उसको सेल में 760 में ही वो बाइसिकल मिल गई। तो हाउ मच डिड ही सेव, उसने कितना बचाया, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपली, जैसा अभी हमने आपको करके दिखाया, आपको जो इससे बड़े नंबर है, यानी जो 930 है, उसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 760 को। अब जो वैल्यू आएगी, हमने बताया था ना कि अगर 5 रुपीज का चॉकलेट है, सेल में तुम्हारा 2 रुपीज में मिलने लगा, तो 5 में से 2 लेस कर देंगे 3, तो 3 रुपीज हमने क्या कर लिया, हर एक चॉकलेट पर हमने सेव कर लिया। तो उसी तरह से है, ये पूछ रहा है कि बताइए कि बाइसिकल योगेश खरीदता है सेल पर 760 में, तो कितना उसने बचाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्लेस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। जो प्लेस रहेगा 1 यहाँ है, 10 यहाँ है और ये 100 का प्लेस है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 0 - 0 = 0, ठीक, और 3 - 6 नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट कैरी 1 फ्रॉम 100 प्लेस, तो
तो ये हो जाएगा 13, मतलब 3 में से 6 को लेस करना, सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ से 1 लेगा और ये हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, और 13 माइनस 6 करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसमें से कितना लेस करना, 1 2 3 4 5 6। हमने इसके पहले सब्ट्रैक्शन में ये रूल बताया था, जितना सब्ट्रैक्ट करना उसे नीचे भी उतना क्रॉस करना पड़ेगा और उतना ही ऊपर काउंट करके भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस कर दिए, तो जितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा, इसने इसको 1 कैरी दे दिया था, तो ये बच गया 8, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यानी उसने कितना बचा लिया। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे उसने कितना बचा लिया, उसने हम लिखेंगे ही सेव्ड, उसने बचाया, कितना बचाया, ₹170, यही आपका आंसर हो जाएगा, ही सेव्ड ₹170। ठीक है, उसने कितना बचा लिया, ही सेव्ड, उसने बचाया ₹170। ठीक है, तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम आशा करते हैं हर क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया है, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन आएगी तो हम इसका रीसोल्यूशन देंगे आपको, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, देखिए लिखा है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना, इन मीन्स में, कॉलम्स मीन्स पंक्ति होता है, एंड ऐड मीन्स जोड़ना होता है। मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी करना है, ये जो दिया गया है नंबर, आपको पहले इसको कॉलम, अभी ये किस रूप में अरेंज है, ये रो के रूप में अरेंज है, आपको इसको कॉलम में अरेंज करना है। कॉलम में अरेंज करके उसके बाद ऐड और उसके बाद जोड़ना है। तो याद रखिए दिया क्या है, पहले दिया है देखो 440 मीटर। याद रखिए मीटर में, सेंटीमीटर में लेंथ की मेजरमेंट की जाती है। जैसे हमसे कोई पूछे कि ये लाइन कितनी लंबी है, तो हम कह दें मान लो कि ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी मीटर और सेंटीमीटर में लंबाई मेजरमेंट किया जाता है, लंबाई का माप है। जैसे हमसे कोई पूछे कि ये जो इसकी एज है, ये एज जो है डेस्टर की, ये कितनी लंबी है, ये जो एज है ये कितनी लंबी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नियरली 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर होगी। तो हमेशा याद रखिए, अब जैसे मान लीजिए किसने कहा कि तुम्हारे हैंड की लेंथ कितनी है, तो हमने कहा कि ये नियरली 1 मीटर के लगभग है। तो वही चीज है, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मीटर, जो कि सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट होती है, और आप जान लीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आप जानते रहिए। हमने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, अभी आया क्वेश्चन तो इसके बारे में फिर बता रहे हैं। तो अभी हम पहले दो यहाँ पे इंडिकेशन करेंगे, एक तो मीटर लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे सेंटीमीटर। क्योंकि ऐड करना है तो पहला आइडेंड ऊपर और दूसरा आइडेंड उसके नीचे। तो पहले मीटर के नीचे कितना मीटर, 440 मीटर दिया गया है, तो मीटर के नीचे 440 और सेंटीमीटर के नीचे कितना 21, और फिर उसके बाद दूसरे वाले आइडेंड में देखिए क्या दिया गया है 300, मीटर में कितना दिया गया 341, तो 341 लिखेंगे, और उसके बाद सेंटीमीटर में दिया गया है 2424। अब चूंकि इसको ऐड करना है तो एडिशन का सिंबल हमको लगाना पड़ेगा। चलिए हम सब हमेशा जो है एकदम बिल्कुल राइट से ही हम जो है राइटेस्ट जो रहता है सबसे उस डिजिट से उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इधर से करते हैं। तो ये है 4 और 1, 4 और 1 कितना, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 एंड 2 4 हो जाएगा,
क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ इसके आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0 एंड 1 हो जाएगा, और 4 एंड 4 8 हो जाएगा, और 4 एंड 3 हो जाएगा 7। हमने ऐड कैसे करते हैं हमने ये बताया था, है ना। तो अब ये चूंकि मीटर है तो इसको यहाँ पे आप मीटर लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अनदर क्वेश्चन है, इसको आप जो है क्योंकि ये लीटर है तो आप पहले क्या करेंगे, ये लीटर ऐसे LITRES लीटर या लीटर लिखेंगे, लीटर, और यहाँ पे मिलीलीटर। मिलीलीटर जो होती है छोटी यूनिट, और लीटर क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है। तो अब क्या करेंगे, याद रखिए कि जो है लीटर के नीचे क्या कर देंगे, 300 पहला लीटर 341 लिख देंगे, और क्योंकि ये पहला एडेंड है, और इसका दूसरा जो है मिलीलीटर की जगह पे 283 लिख देंगे, है ना। और एक चीज याद रखिए कि 1 लीटर में, इन 1 लीटर देयर आर 1000 मिलीलीटर। याद रखिए इस बात को कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये चीज भी आप जान गए। अब दूसरा वाला एडेड लीटर में है आपका 544। देखिए बेटा यहाँ यल देख करके कंफ्यूज मत होना, ये यल जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीटर है। ये लीटर को यहाँ स्पेस कम था इसलिए हमने सिर्फ इसको यल लिख दिया, यल से भी लीटर को इंडिकेट करते हैं। आगे देखिए, अब लीटर के प्लेस पे हमने जो दूसरा वाला एडेड था 544 लिखा, फिर मिलीलीटर के प्लेस पे 230 मिलीलीटर दिया गया है। अब क्या करना है, इसको आपको चूंकि ऐड करने के लिए हमने इसको कॉलम में अरेंज कर दिया, और इसका जो है आप इसको ऐड करके होमवर्क में ऐड करके इसका सम जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। और आगे अब बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ही आसान है। लीटर से क्या मेजर करते हैं, देखो बेटा लीटर तो बता दिया, लेकिन इस पर हमने बताया कि मीटर और सेंटीमीटर में लेंथ यानी लंबाई मापते हैं, लेकिन लीटर में हम जो है ना क्या है, किसी भी चीज की जो क्वांटिटी होती है, जैसे लिक्विड को मेजर करने के लिए हमको लीटर और मिलीलीटर छोटा होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इन 1 लीटर देयर आर 1000 मिलीलीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल ऐड करना पॉसिबल है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे जो आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ मिलीलीटर, फिर इसे ऐड करके फिर यहाँ लीटर लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज लिक्विड हो, जैसे ऑयल हुआ, पेट्रोलियम ऑयल हुआ, या वाटर हुआ, मिल्क हुआ, कोई भी चीज इस तरह की लीटर में मेजर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना था, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे बस बोल रहा है कि अरेंज इन कॉलम्स, पंक्ति के रूप में कैसे अरेंज किया था हमने, तो वही इसमें भी कह रहा है कि अरेंज इन कॉलम्स, पंक्तियों में व्यवस्थित कीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट और घटाइए, पंक्तियों में व्यवस्थित कीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट और घटाइए। तो इसमें देखिए मीटर वाला हमने किया था, मीटर वाला भी हम आपको बताएंगे। याद रखिए मीटर में लंबाई, और यहाँ दूसरे वाले में आपको किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करना है। याद रखिए जो सॉलिड चीजें होती हैं, जैसे फ्रूट हुआ और जैसे वेजिटेबल हुआ, यानी फल हुआ, सब्जी हुआ, या ग्रेन्स हुआ, या कोई हाउस होल्ड थिंग है, उसको हम जो है क्या है किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में उसको क्या करते हैं, वेट करते हैं, उसको मापते हैं। जैसे अभी ये है तो ये ना हम इसको मीटर में मेजर करेंगे, हम ये चूंकि भारी है, इसका भार है, इसलिए जो है हम इसको क्या है, इसका वेट करेंगे, और वो किलोग्राम ग्राम में। तो अब ये चीज यहाँ भी जान लीजिए कि इन 1 किलोग्राम देयर आर 1000 ग्राम, ठीक है ना। याद रखिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, इसे अरेंज करते हैं। अब यहाँ रुपीज है, रुपीज तो जानते ही हो, रुपीज क्या है, रुपया है ना, जो हमारी करेंसी है और हमारे देश में चलती भी है। तो
अब रुपीज को रुपीज में ऐड करेंगे, रुपीज आएगा, वो सिंपल है। पहले हम जो है इसको कर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो चीज आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इसमें सिर्फ मीटर दिया गया तो यहाँ ऊपर m लिख लीजिए, और या सीधे ऐसे करिए, लिख लीजिए कि 349, फिर यहां लिखिए मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन प्लेस करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे इधर हो रहा है, क्या कह रहा है पहले इसको ध्यान से समझा जाए। कह रहा 300, क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, 349 मीटर फ्रॉम 456 मीटर। याद रखिए क्या कह रहा है, 349 मीटर को सब्ट्रैक्ट करिए, फ्रॉम मीन से होता है 556 मीटर, यानी 456 मीटर में से 456 मीटर में से 349 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा जो बड़ी क्वांटिटी है या बड़ी जो यूनिट है उसको लिखनी पड़ेगी। तो आप 456 मीटर को पहले लिख देंगे और उसके बाद सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन प्लेस करेंगे और उसके बाद लिख देंगे 3 और 4 और 9, और ये भी क्योंकि मीटर है तो मीटर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्योंकि मीटर में से, याद रखिए अगर आप दूध में से थोड़ा सा उसके अमाउंट को निकाल ले तो दूसरा वाला अमाउंट क्या रहेगा, वो तो दूध ही रहेगा ना। या हम तेल में से थोड़ा जो है एक बाउल तेल उसमें से अलग कर ले तो दूसरे वाले जो बाउल में हमने अलग किया, क्या उसमें पानी थोड़ी आ जाएगा, वो भी तो तेल ही रहेगा। तो उसी तरह से अब आप हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब मीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे मीटर को तो हमेशा वही सिमिलर क्वांटिटी में से उसी क्वांटिटी को लेस करेंगे तो वही क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ मीटर ही आएगा। अब चूंकि 6 माइनस 9 करना है तो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 जो है 9 से स्मॉलर है। तो हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा ये 16। तो जब ये 16 हो जाएगा और ये बच जाएगा तुम्हारा 4, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तुम्हारा आ जाता है 7। कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। कैसे करेंगे वो आपको हमने पहले बता दिया है कि 16 लाइन स्केच करके, नीचे 9 लाइन स्केच करके, 9 को क्रॉस करिए, नीचे से ऊपर भी 9 लाइन उसमें से काउंट करके क्रॉस करिए, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ 4 माइनस 4 करना इजी है, 4 में से 4 लेस करेंगे 0 हो जाएगा है, और फिर यहाँ 4 में से 3 लेस करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, बच गया। जब हम 456 मीटर में से 349 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 107 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इन दो क्वेश्चन को कॉलम के रूप में अरेंज करेंगे और इसका सॉल्यूशन नोटबुक में भी करेंगे और सॉल्यूशन इसका रफ वर्क में भी करेंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम फिर इसके सॉल्यूशन को फिर से बताएंगे, ठीक है। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।